एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी को लेकर दर्ज याचिकाओं की सुनवाई कल हाईकोर्ट में यूसीसी को लेकर दाखिल हुई थी करीब 4 याचिकाएं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। यूसीसी के लागू होने के बाद सब विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा था। अब कांग्रेस ने सड़क से सदन तक तमाम सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर अब हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस ने सड़क से सदन तक मुद्दा उठाया और उसके बाद यूसीसी को लेकर तमाम याचिकाएं दर्ज की गई, जिसकी सुनवाई जल्द। हाईकोर्ट में यूसीसी को लेकर दाखिल हुई करीब 4 याचिकाओं पर सुनवाई जल्द होने वाली है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तरफ यूसीसी को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध किस प्रकार से जारी है? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरह देखा जाए कि यूसीसी को लेकर के जिस तरह से ये 27 जनवरी में लागू किया गया था, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष था वो इसको लेकर के विरोध जता रहा था। यूसीसी के लिविंग रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर के सड़क से सदन तक जो है सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा किया गया था। उसके साथ अगर बात करें तो जमीयत उलेमा हिंद की बात की जाए, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए, अधिवक्ताओं की बात की जाए, तो उनकी ओर से जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर के कहा गया था ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पर्सनल जो अधिकार है हमारे उनको का हनन हो रहा है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने भी इसको लेकर के जो है खतरा बताया था। तो वही जो है जिस तरह से उन्होंने इसको लेकर के याचिकाएं दायर की हैं, कपिल सिब्बल उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो वही हाईकोर्ट ने भी जो है सरकार से जो है इसमें अपनी ओर से पक्ष रखने के लिए कहा था। और 1 अप्रैल यानी कल जो है इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, इसकी कल सुनवाई की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या कुछ आगे का नतीजा निकलता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जब से ये लागू हुआ है तब से लेकर के सड़क से सदन तक जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, इसको रद्द करने की मांग की जा रही है, रिलेशनशिप के प्रावधान को हटाने की मांग की जा रही है। तो तमाम जिस तरह से मांग की जा रही है, हालांकि देखा जाए तो सरकार साफ तौर पर इस पर अपना सख्त रुख जो है वो अख्तियार कर चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली जैसी जो घटनाएं हुई है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देखने को ना मिले, इसलिए जो है लिविंग रिलेशनशिप के प्रावधान को जो है रखा गया है। उसमें कड़े कानून रखे गए हैं, उसमें कई ऐसी कैटेगरी रखी गई है जिनके सत्यापन के बाद ही जो है लिविंग रिलेशनशिप के तहत जो है जो युवक युवती हैं उनको रहने की अनुमति दी जाएगी। उनके रजिस्ट्रेशन के बाद जो तमाम जांच होंगी। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि देवभूमि की संस्कृति नहीं है और इसको लागू कर संस्कृति से छेड़छाड़ की बात का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। और इसको लेकर के अब जिस तरह से याचिका दायर की गई उस पर कल सुनवाई होनी है। जी निश्चित योगेश, देखने को मिल रहा है आजाद भारत में पहला राज्य बना उत्तराखंड जिसने यूसीसी लागू किया और ऐसे में सबको समान अधिकार देने की बात यूसीसी करता है और उत्तराखंड सरकार भी कर रही है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें किस प्रकार से देखने को मिल रही है कि 4 याचिकाएं नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। आखिरकार उन याचिकाओं में किन किन प्रमुख ऐसे बिंदुओं को उठाया जा रहा है? हाँ देखा जाए इस तरह से पहला राज्य बना है उत्तराखंड और उसके बाद से जिस तरह से ये लागू किया गया उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा था। और याचिकाएं जिस तरह से लगाई गई और याचिका लगा करके लिविंग रिलेशनशिप पर जो है कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो देवभूमि की संस्कृति नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उसी को लेकर के याचिका दायर की गई हैं। वहीं अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए तो उनकी ओर से जिस तरह से वहाँ पर याचिका दी, उन्होंने कहा कि हमारे जो अपने पर्सनल लॉ चलते हैं उनका हनन हो रहा है। अगर इसमें समान नागरिक होगा तो हमारे जो पर्सनल लॉ चलते हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे रीति रिवाज से शादियाँ होती हैं उनमें खलल पड़ेगा। तो तमाम तरह के उनकी तरफ से याचिका में जो है प्रावधान में तौर पर अंकित किए गए हैं कि ऐसे बिंदु रखे गए हैं जिन पर जो है वहाँ पर सुनवाई होगी। और उसमें सुनवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे राज्य सरकार से जवाब मांगा गया तो राज्य सरकार किस तरह से जवाब अपना पेश करती है, क्योंकि हमने देखा कि सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में सद्दा जैसा कांड की देखने के बाद हमने इस फैसला लिया है कि आखिरकार देवभूमि में
में भी इस तरह के युवक युवती छिप छिपाकर जो है लिविंग में रह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ऐसे में उनकी जानकारी उनके माता पिता सरकार को होनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह की घटना उत्तराखंड देवभूमि में देखने को ना मिले जिस तरह की घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली। इसीलिए साफ तौर पर ये जो है ये प्रावधान लाया गया था। 16 पेज का फॉर्म जो है इसमें बनाया गया है, जिसमें जो है तमाम चीज़ें अंकित करनी होती है। इसकी जांच जो है खुफिया विभाग से कराई जाती है। उसके बाद उनकी जानकारी, अगर वो 21 साल से उम्र से कम है तो उनकी जानकारी जो उनके माता पिता को भी दी जाती है। इसके साथ ही जो अगर दोनों का रिलीजन अलग अलग है तो उनके धर्मों के जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगाने अनिवार्य है। उसके बाद जांच की जाती है। तो तमाम पहलू इसमें रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे किसी को भी ऐसे ही रहने की मंजूरी दे दी जाएगी। पूरी तमाम इसमें जांच की जाएगी, उसी के बाद किसी को रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति को का हवाला देते हुए विपक्ष जो है लगातार इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। जी। कब तक हाईकोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है योगेश? देखिए, इसकी सुनवाई की अगर बात करें तो कल इसमें सुनवाई होनी है और कल सुनवाई का समय 10 बजे के करीब रखा गया है। और उसके सुनवाई में जो है राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार जिन याचिकाओं में राज्य सरकार को बिंदु अंकित किए गए हैं कि इन बिंदुओं पर सुनवाई होनी है, उन बिंदुओं पर राज्य सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखती है, वो एक देखने वाली बात होगी। और आखिरकार उसके बाद कोर्ट किस तरह का फैसला लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।